यस, आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 पे पहुंचे हैं, बल्कि लेक्चर नंबर 2 पे पहुंचे हैं मेरा ख्याल इंटरफेरेंस के। ठीक है, कल हम लोगों ने पहला लेक्चर लिया था डायफ्रैक्शन का, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। तो लेट्स से वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरफेरेंस, है ना। लास्ट टाइम हमारे पास सुपरपोजिशन का टॉपिक था, और सुपरपोजिशन में हमने ये देखा था कि इंटरफेरेंस इज वन ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन में मैं किस पे था? इंटरफेरेंस पे था। सो इंटरफेरेंस में हम आज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि इंटरफेरेंस में हमने जो डिटेल्स देखी थी, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था कि डायफ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होगी, और डायफ्रैक्शन के बाद मैंने आपके साथ बात की थी कि व्हेन द वेव्स आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम स्लिट दे आर सपोज टू ओवरलैप ईच अदर, एंड ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग आपके पास क्या बनते हैं? मैक्सिमास एंड मिनिमास बनते हैं। सो यस, मैं जिस वजह से ऊपर गया था, आई वाज टू कट दिस डायग्राम फॉर यू, कॉपी एंड देन, बजाय इसके कि मैं दोबारा ड्रॉ करूं, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर इसी से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो इंटरफेरेंस में आपके पास दो वेव्स देखिए, दीज टू वेव्स आर एक्चुअली coming from two sources, and these two sources are S1 and S2, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट वेवलेंथ्स हैं। और आपके पास यहाँ पर जहाँ पे ये वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के साथ जहाँ पे मीट अप हो रही हैं, देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे आप यूं समझ लो कि आई कैन सी कि दीज आर सम पॉइंट्स जहाँ पे आपके ये वेव्स ओवरलैप कर रही हैं, और इंटरसेक्शन की वजह से देयर आर सम इंटरफेरेंस पैटर्न्स। तो इंटरफेरेंस एक्चुअली किसको कहते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। इंटरफेरेंस इज, या इंटरफेरेंस इज द ओवरलैपिंग ऑफ, बात समझ आ रही है? यस सर। इसी से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ उसी टॉपिक को लेके आ रहा हूँ। इंटरफेरेंस इज द ओवरलैपिंग ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन विच द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट is changed. Resultant displacement is the algebraic sum of individual displacements of the waves, right? Algebraic sum of individual displacements, या individual displacement आप कह सकते हैं. Simply speaking, y is the resultant displacement that can be equal to y1 plus y2, or you can say y plus minus y1 and y1 plus minus y2, या आप कह सकते हैं कि x is equals to x1 plus minus x2, वेयर डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग इसका पॉजिटिव साइन भी कंसीडर करेंगे, हम लोग इसका नेगेटिव साइन भी कंसीडर करेंगे। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं कि इंटरफेरेंस में आपके पास Young's double slit experiment was one of the part, लेकिन उससे पहले हमारे पास इंटरफेरेंस की कुछ टाइप्स हैं जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने पीछे पढ़ाया है ना, वो सारा मैं यहाँ पे एक्चुअली यूज करना चाह रहा हूँ। द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या है? There are two types of interference. One is your constructive and the second one is your destructive interference. Constructive interference आपके पास क्या होता है जी? Constructive interference, और दूसरा आपके पास होता है
destructive interference. Okay, destructive interference. अब आप लोगों को वो सारा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस सारे का सारा याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसे हम लोग लेके चलते हैं वेव्स के पाथ डिफरेंसेस एंड फेज डिफरेंसेस को, और डिस्ट्रक्टिव में कैसे लेके चलते हैं। पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हम लोग डिटेल में लेके चलते हैं। इंटरफेरेंस, actually constructive interference, that is interference in which the waves, in phase waves overlap each other and resultant displacement is sum of individual displacements, our resultant displacement is increased। ये बात याद रखनी है। लेट्स से मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। सपोज आई हैव टू वेव्स, वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज, ये आपके पास पहली वेव है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज दैट पार्टिकल एनीवेयर, और दिस इज दैट पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल। किसी भी पॉइंट पे आप पार्टिकल को देख लें, ठीक है, दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल, दीज ऑल आर द पार्टिकल्स व्हिच आई हैव टू कंसीडर। और मेरे पास एक और वेव है, दिस टाइप ऑफ वेव, दिस इज अ वेव, और ये दोनों वेव्स इन फेज हैं। इज इट क्लियर दैट दीज आर इन फेज? मैंने इसीलिए फेज डिफरेंस पढ़ाया था कि दीज टू वेव्स आर इन फेज बट दे हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। तो लेट्स से जो आपका ब्लू वेव है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज d1, रेड वेव का डिस्प्लेसमेंट d1 है, एंड जो ब्लैक वेव है डिस्प्लेसमेंट इज d2। अब आपके पास एक रिजल्टेंट वेव बनेगी विच इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, सॉरी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा इट वुड बी सम ऑफ दीज टू। डबल नहीं कह रहा हूं मैं, डबल वो किसी एक केस में होगा, ठीक है। ये आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये रिजल्टेंट वेव है, वेयर दिस इज द रिजल्टेंट वेव रेड वन, ठीक है। तो आपके पास देखिए इंटरफेरेंस कैसे हुआ, these two waves are displaced, or these two waves are overlapping in such a way that all the particles which I have mentioned, their displacement is enhanced, their displacement is added। तो आपके पास let's say if this is 1 centimeter, this is 2 centimeter, the overall resultant would be displacement would be 3 centimeter at any position, displacement would be added। ये बात समझ आ रही है? तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल, सॉरी, व्हेन टू सेम टाइप ऑफ वेव्स, सेम टाइप ऑफ waves overlap each other, that or overlap each other in such a way, in such a way that their path difference is zero, or सॉरी, 0 लैम्डा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, और n लैम्डा। आप डेफिनेशन में n लैम्डा लिखेंगे, राइट। देयर पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, और देयर फेज डिफरेंस इज, देखें दो कंडीशन जो मैंने पढ़ाई थी, मैं उन्हीं को बेस पे मैंने कहा था कि मैं उनको लेके चलूंगा आगे। एंड फेज डिफरेंस इज, फेज डिफरेंस is 2 pi, 4 pi, or 2n pi। अगर इनके दरमियान फेज डिफरेंस ये है, देन
the resultant displacement would be increased. This is called your constructive interference. The resultant displacement would be the resultant displacement will be increased. Okay, displacement आपका क्या होगा? It will increase. So it is called constructive interference. बात समझ आ रही है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सिंपल डेफिनेशन ये है, ये तो मैंने बहुत डिटेल में लिखा है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट इंटरफेरेंस इन विच द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस. दैट्स इट. इफ यू जस्ट राइट दिस पॉइंट इट्स क्लियर. लेकिन these are the conditions. कि conditions क्या क्या होंगी? That you will have the path difference of n lambda and phase difference of, ये आपके पास path difference है and this is your phase difference. So if this is the condition, then you will have the constructive interference and the amplitude would be increased and the resultant is called maxima. The resultant is a maxima is formed. बस ऐसे लिख दें आप लोग. A maxima is formed. ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है. तो मैं यहाँ पे इसको सम अप कर रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या क्या शर्तें चाहिए. इंटरफेरेंस के लिए आपके पास जो भी इंटरफेरेंस होगा मेरे बच्चों, उसके उसमें आपने यही तीन कंडीशंस हैं, इसकी बेस पे आप लोग काम करेंगे. द पाथ डिफरेंस शुड बी n lambda. Phase difference should be 2n pi. अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस n lambda और फेज डिफरेंस 2n pi हो, the resultant displacement will be d1 plus d2 and maxima is formed. That's it. This is all summary of constructive interference. ठीक है? When for two waves, is this clear to all of you now? मेरे ऊपर लिखा है वो सारा मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया. Now I hope that it would make a clear concept of yours. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब आपके पास दो वेव्स क्या हो जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो. n lambda can be in extended way, I can say 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, or any integral multiple of lambda, or 0 pi, 2 pi, 4 pi, and any 2n pi तक आप जा सकते हो और यहाँ पे आप जा सकते हो n lambda तक. बट जनरली अगर आप n lambda भी लिख दें तो यू विल नॉट बी रॉन्ग. एनी कंफ्यूजन? आगे चल सकता हूँ? Yes. Okay. Then for destructive interference, game is opposite. Destructive interference में आपके पास क्या होता है कि the waves interfere with each other in such a way that their path difference is lambda by 2 या 0.5 lambda. Phase difference is pi or 180 degree, and they basically cause the resultant displacement to be decreased. So the waves interfere, the two waves interfere with each other in such a way that when two waves interfere or overlap with each other in such a way that the resultant displacement is decreased. The resultant displacement
is decreased, that means D is equals to D1 minus D2, or D is equals to D2 minus D1, it causes a minima to be formed. It causes a minima to be formed. It is called destructive interference. So what do we call it? It is called destructive interference. So what are destructive interferences then? Interference. इसकी कुछ conditions है वो मैं लिखवा देता हूँ. पहले diagram बना देता हूँ. In the diagram given, for example, आपके पास एक wave है and that wave is having the amplitude of 1 centimeter. This is a wave. ठीक है. एंड आपके पास एक और वेव है, दैट वेव इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू दैट वन. 180 डिग्री स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू दैट. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वुड बी दिस रेड वन. आर यू गेटिंग दिस? d1 माइनस d2 हो जाएगा. सो लेट्स से द ब्लू वन के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट d1 है. For example, this is 1 centimeter, and for the black one, displacement is 0.5 centimeter. And then what will be the resultant displacement d? That would be d1 minus d2, and that will be equals to 1 minus 0.5 equals to 0.5 centimeter. So that resultant red one is the resultant one. Okay, बात समझ आ रही है? क्लियर है सबको? Yes, sir. Now, what are the conditions for that? Conditions for that is आपका जो पाथ डिफरेंस होगा, path difference must be equals to either 0.5 lambda, either 1.5 lambda, either 2.5 lambda, or n plus 1 by 2 lambda. You have to remember this general notation. N plus 1.2 lambda, जिसको हम लोग generally क्या कहते हैं? That path difference is the condition of n plus 0.5 lambda. तो n plus 1 by 2 lambda इसको कहा जाता है. This is the condition for destructive interference, and its phase difference is equals to pi 3 pi 5 pi or n pi, where n is the odd multiple of pi. Odd multiple of pi. सर Okay. इसकी ज्यादा अच्छी ये नहीं हो कि n+1 पाई. n plus 1 pi, हाँ ये भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल सही है, वेल डन. n plus 1 pi लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. n plus 1 pi का मतलब आप n की वैल्यू को 0 से लेकर जहां तक आप मर्जी लेके जाएं. अब सही हो गया. तो n कैन बी 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है. अब इसके लिए आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, d1 माइनस d2, एंड फोर्थ इज द मिनिमाइज फॉर्म. आपका बनता क्या है? मिनिमाइज फॉर्म. मिनिमाइज फॉर्म. तो मिनिमा बेसिकली आपका क्या होता है और मैक्सिमा क्या होता है? मैं ये मैक्सिमा मिनिमा लिख रहा हूँ, बट यू पीपल आर नॉट आस्किंग कि सर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है. मैक्सिमा इज द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट is less than the individual displacement. Yeah, resultant displacement is decreased. और maxima क्या होता है where resultant displacement is increased. Maxima is the point, ठीक है, the region of increased displacement. Increased, दो तीन चीजें लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, इंटेंसिटी
एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, ब्राइटनेस। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग मैक्सिमा कहते हैं। मैक्सिमा पे क्या होगा? द रीजन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज, द रीजन वेयर इंटेंसिटी इज इंक्रीज, वेयर रीजन वेयर एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, द रीजन वेयर लाउडनेस इज इंक्रीज, रीजन वेयर ब्राइटनेस इज इंक्रीज। तो आपके पास डिफरेंट वेव्स में मैक्सिमा को डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे। तो एट दिस इंटेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर, इंटेंसिटी का मेनली हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर हमारे पास मिनिमा आ जाता है। मिनिमा इज दैट पॉइंट और दैट रीजन where resultant displacement, resultant intensity या resultant amplitude, loudness, brightness सारे कम हो जाते हैं। The region where the resultant resultant is decreased, या आप ये कह सकते हैं the region of decreased, फोन ले जाओ, decreased displacement, intensity, amplitude, सब वही बातें हैं सारे के सारे, लेकिन आपसे ये ऐसे ही काम आएंगे आपको। और लाउडनेस, साउंड की इंटरफेरेंस में लाउडनेस कम होगी, लाइट की इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस कम होगी। ठीक है, बाकी आपकी माइक्रोवेव्स वगैरह उसमें आपके पास इंटेंसिटी कम होगी एंड सो ऑन। सो दीज आर मिनिमास। सो मिनिमास में इंटेंसिटी हमेशा आपके पास क्या होती है? लेस होती है। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने दो बातें हमेशा याद रखनी है कि in case of identical waves are something different. In case of identical waves में जिसमें एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, आइडेंटिकल वेव्स में फिर बोल रहा हूं, सेम एम्पलीट्यूड, मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। अब आइडेंटिकल में और इन आइडेंटिकल में एम्पलीट्यूड का फर्क आ जाता है। उनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या देगा? डबल एम्पलीट्यूड एंड 4 times इंटेंसिटी। इफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड वुड बी डबल, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज डबल्ड। ये मैं एग्जाम के लिए आप लोगों को लिखवा रहा हूं, कुछ ट्रिक्स हैं, या आप समझ लो एम्पलीट्यूड इज डबल। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज डबल, intensity is 4 times, resultant intensity is 4 times। ये MCQs में लाजमी पूछता है कि what is the intensity of the resultant wave over there, so it is 4 times, amplitude is 2 times। ठीक है, रिजल्टेंट में। और आपको मिलते हैं हमेशा लाउडर पॉइंट्स या लाउडेस्ट पॉइंट्स मिलते हैं इन केस ऑफ साउंड, एंड ब्राइटेस्ट पॉइंट्स मिलते हैं इन केस ऑफ लाइट। ब्राइटेस्ट स्पॉट्स या पॉइंट्स इन केस ऑफ लाइट, इनको हम लोग मैक्सिमास कहते हैं। ये सारे मैक्सिमास होते हैं, दे आर कॉल्ड योर मैक्सिमास। ठीक है, और फिर जब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जाते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी जगह है तो इसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ। ये सारा मेरे पास है जी मैक्सिमा, ये जो मैंने इससे पीछे पीछे लिखा है ना, ये मैक्सिमास के लिए है।
ठीक है। अब मिनिमास के लिए पता क्या होता है, फॉर मिनिमास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। कंडीशन याद रखनी है, जब दो आइडेंटिकल वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0, क्योंकि एक जैसी वेव्स हैं तो दे विल बी कंप्लीटली कैंसल्ड, इंटेंसिटी विल बी 0, और आपके पास जो साउंड जनरेट होगी इट वुड गिव यू क्वाइट पॉइंट, या क्वाइट पॉइंट कह सकते हो आप लोग, नो साउंड विल बी देयर, क्वाइट पॉइंट वुड बी देयर, और इस जो ब्राइटनेस होगी इट वुड बी अ डार्क स्पॉट, ठीक है। तो ये लाइट के केस में, सो दीज ऑल आर द कंडीशंस फॉर योर मिनिमास। ये प्लीज याद रखनी है, एग्जाम में आपसे ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ मिनिमास। ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, अब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट और मैं आता हूँ। ओके जी, सॉरी वो बीच में मुझे थोड़ा सा बच्चे को प्रोजेक्ट बताना पड़ गया अपने को।